गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरोः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु रुद्रार्कमरुद्गणेभ्यः। नारायण 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 नारायण। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का किष्किंधा कांड का 51वां अध्याय कल पूरा हुआ। उस गुफा में स्वयं प्रभा ने कहा वानरों को, क्योंकि हनुमान जी ने जब कहा कि बड़ी प्यासे हैं, भूखे भी थे, तो कहती है अंतिम श्लोक में, अच्छा ये शुद्ध भोजन और फल मूल प्रस्तुत हैं, इन्हें खाकर पानी पी लो, फिर मुझसे अपना सारा वृत्तांत कहो। 52वां अध्याय शुरू होता है। तत्पश्चात जब सब वानर युद्धपति खा पीकर विश्राम कर चुके, तब धर्म का आचरण करने वाली वह एकाग्र हृदया तपस्विनी उन सब से इस प्रकार बोली। वानर युद्धपति मतलब पूरा का पूरा समुदाय, सब लोग जब खा लिए और जल पी लिए, तो अब क्यों क्या कहती है, हे वानरों, यदि फल खाने से तुम्हारी थकावट दूर हो गई हो और यदि तुम्हारा वृत्तांत मेरे सुनने योग्य हो तो मैं उसे सुनना चाहती हूँ। उसकी यह बात सुनकर पवन कुमार हनुमान जी बड़ी सरलता के साथ यथार्थ बात कहने लगे। ये पूरे ग्रुप में ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है और बोलने आदि के सबको पता है। यानी अंगद से भी अच्छा, अंगद चाहता तो खुद भी कह सकता था, पर बोलने की कला में हनुमान जी की शानी स्वयं भगवान ने प्रशंसा की है। तो क्या कहते हैं, हे देवी, संपूर्ण जगत के राजा दशरथ नंदन श्रीमान भगवान राम, जो देवराज इंद्र और वरुण के समान तेजस्वी हैं, दंडकारण्य में पधारे थे। उनके साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण तथा उनकी धर्म पत्नी विदेह नंदिनी सीता भी थी। जन्मस्थान में आकर रावण ने जनस्थान उसका दंडकारण्य की जगह का नाम था। जनस्थान में आकर रावण ने उनकी स्त्री का बलपूर्वक अपहरण कर लिया। श्रेष्ठ वानरों के राजा वानर जातीय वीरवर सुग्रीव महाराज श्री रामचंद्र जी के मित्र हैं, जिन्होंने इन अंगद आदि प्रधान वीरों के साथ हम लोगों को सीता की खोज करने के लिए अगस्त्य सेवित और यमराज द्वारा सुरक्षित दक्षिण दिशा में भेजा है। उन्होंने आज्ञा दी थी, किन्होंने, सुग्रीव ने, कि तुम सब लोग एक साथ रहकर विदेह कुमारी सीता सहित उस इच्छानुसार रूप धारण करने वाले राक्षस राज रावण का पता लगाना। हमने यहाँ का सारा जंगल छान डाला, अब दक्षिण दिशा में समुद्र के भीतर उनका अन्वेषण करना है। अब तक सीता का कुछ पता नहीं लगा और हम लोग भूख प्यास से पीड़ित हो गए। अंत में हम सब के सब एक वृक्ष के नीचे थक कर बैठ गए। यानी इतना संक्षेप में बता दिया। अंत में कहते हैं, हमारे मुख की कांति फीकी पड़ गई, हम सभी चिंता में मग्न हो गए। चिंता के महासागर में डूबकर हम उसका पार नहीं पा रहे थे। इसी समय चारों ओर दृष्टि दौड़ाने पर हमको ये विशाल गुफा दिखाई पड़ी, जो लता और वृक्षों से ढकी हुई तथा अंधकार से आच्छन्न थी। थोड़ी ही देर में इस गुफा से हंस, कुरर, सारस आदि पक्षी निकले, जिनके पंख जल से भीगे थे और उनमें कीचड़ लगी हुई थी। तब मैंने वानरों से कहा,
अच्छा होगा कि हम लोग इसके भीतर प्रवेश करें। इन सब वानरों को भी यही अनुमान हो गया कि गुफा के भीतर पानी है। हम सब लोग अपने कार्य की सिद्धि के लिए उतावले थे ही, अतः इस गुफा में घुस गए। अपने हाथों से एक दूसरे को दृढ़तापूर्वक पकड़कर हम गुफा में आगे बढ़ने लगे। इस तरह सहसा हम लोगों ने इस अंधेरी गुफा में प्रवेश किया। यही हमारा कार्य है और इसी कार्य से हम इधर आए हैं। तो कार्य जो हमने बताया, सीता की खोज, और बाकी तो भूख प्यास लगी थी, तो इसलिए इसी कार्य से हम इधर आए हैं। भूख से व्याकुल एवं दुर्बल होने के कारण हम सब ने तुम्हारी शरण ली। तुमने आतिथ्य धर्म के अनुसार हमें फल और मूल अर्पित किए और हमने भी भूख से पीड़ित होने के कारण उन्हें भरपेट खाया। हे देवी, हम भूख से मर रहे थे, तुमने हम सब लोगों के प्राण बचा लिए। अब बताओ, ये वानर तुम्हारे उपकार का बदला चुकाने के लिए क्या सेवा करें। यह है बोलने की शैली, आदर्श शैली प्रस्तुत की। अब वाल्मीकि जी कहते हैं, स्वयं प्रभा सर्वज्ञ थी। उन वानरों के ऐसा कहने पर उसने उन सभी यूथपतियों को इस प्रकार उत्तर दिया। क्या कहा? मैं तुम सभी वेगशाली वानरों पर यूं ही बहुत संतुष्ट हूँ, यानी तुमको कोई उपकार करने की जरूरत नहीं है हमारे प्रति। धर्मानुष्ठान में लगी रहने के कारण मुझे किसी से कोई प्रयोजन नहीं रह गया है। उस तपस्विनी ने जब इस प्रकार धर्मयुक्त उत्तम बात कही, तब हनुमान जी ने निर्दोष दृष्टि वाली उस देवी से यूं कहा, हे देवी, तुम धर्माचरण में लगी हुई हो, अतः हम सब लोग तुम्हारी शरण में आए। महात्मा सुग्रीव ने हम लोगों के लौटने के लिए जो समय निश्चित किया था, वह इस गुफा के भीतर घूमने में ही बीत गया। मतलब जब से हम वहाँ से रवाना हुए तब से 1 महीना तो पूरा हो गया है। अब तुम कृपा करके हमें इस बिल से, इस गुफा से बाहर निकाल दो। ये शरण में आए हैं और एक कार्य तुम ये करो, क्योंकि निकलने में भी बहुत समय लगेगा। यहाँ वैसे वर्णन किया है कि गुफा के भीतर घूमने में ही बीत गया। 1 योजन जो चलना पड़ा उसी में काफ़ी समय बीत गया। यानी इसके पूर्व का जो विंध्याचल में ढूंढे वगैरह, उसमें ज़्यादा समय नहीं बीता, इसमें ज़्यादा समय बीता। तो इसलिए कह रहे हैं कि अगर तुम निकाल दोगी तो हमारा काम बन जाएगा, यानी फिर सीता को ढूंढेंगे। सुग्रीव के बताए हुए समय को हम लांघ चुके हैं, इसलिए अब हमारी आयु पूरी हो चुकी है। हम सब के सब सुग्रीव के भय से डरे हुए हैं, अतः तुम हमारा उद्धार करो। धर्मचारिणी, हे धर्मचारिणी, हमें जो महान कार्य करना है उसे भी हम इस गुफा में रहने के कारण नहीं कर सके हैं। हनुमान जी के ऐसा कहने पर तापसी बोली, मैं समझती हूँ जो एक बार इस गुफा में चला आता है उसका जीते जी यहाँ से लौटना बहुत कठिन हो जाता है। यानी पक्षियों वगैरह की बात छोड़ दो, पर ये जो वानर और मनुष्य ऐसा कोई आ जाए तो ये स्वयं प्रभा स्वयं रक्षा कर रही है और आगे बतावेगी। हनुमान जी के पूछने पर ये गुफा क्या है, कह रही है, तथापि नियमों के पालन और तपस्या के उत्तम प्रभाव से मैं तुम सभी वानरों को इस गुफा से बाहर निकाल दूंगी। हे श्रेष्ठ वानरों, तुम सब लोग अपनी अपनी आंखें बंद कर लो। आंख बंद किए बिना यहां से निकलना असंभव है। यह सुनकर सब ने, गुफा के बारे में तो वर्णन कर चुकी है, कल आ गया था वो प्रसंग, तो यह सुनकर सब ने सुकुमार अंगुली वाले हाथों से आंखें मूंद ली। ये वाल्मीकि जी की अद्भुत शैली है। पहले भी एक बार आया था कि वानरों के हाथों का वर्णन हमेशा करते हैं तो सुकुमार कहते हैं। तो ये सुनकर सबने सुकुमार उंगली वाले हाथों से आंखें मूंद ली। गुफा से बाहर निकलने की इच्छा से प्रसन्न होकर उन सब ने सहसा नेत्र बंद कर लिए। इस प्रकार उस समय हाथों से मुंह ढक लेने के कारण उन महात्मा वानरों को स्वयं प्रभा ने पलक मारते मारते उस गुफा से बाहर निकाल दिया। तत्पश्चात वहां उस धर्मपरायणा तापसी ने
उस विषम गुफा से बाहर निकले हुए समस्त वानरों को, यानी स्वयं भी साथ में निकल गई, तो अब बाहर निकल के बता रही है। समस्त वानरों को आश्वासन देकर इस प्रकार कहा, हे श्रेष्ठ वानरों, यह रहा नाना प्रकार के वृक्षों और लताओं से व्याप्त शोभाशाली विंध्यगिरी। तो विंध्यगिरी तो वो लोग सब पहले ही अनुसंधान कर चुके थे, तो उसको दिखाकर फिर दूसरी ओर जहाँ भगवान राम थे उसको भी दिखाया। इधर वह प्रश्रवणगिरी है। अब जहाँ इनको पहुँचा दिया वानरों को, तो कह रही है कि सामने यह महासागर लहरा रहा है, यानी वहाँ तक पहुँचा दिया। तुम्हारा कल्याण हो, अब मैं अपने स्थान पर जाती हूँ। ऐसा कहकर स्वयं प्रभा उस सुंदर गुफा में चली गई। अगले अध्याय में तदनंतर उन श्रेष्ठ वानरों ने वरुण की निवास भूमि भयंकर महासागर को देखा, जिसका कहीं पार नहीं था और जो भयानक लहरों से व्याप्त होकर निरंतर गर्जना कर रहा था। आज भी उत्तर प्रदेश में बहुत से लोग हैं जिन्होंने समुद्र का दर्शन नहीं किया है। आनंदानंद जी महाराज और भी बहुत से लोग, जब हम जाते थे बम्बई तो ओंकारानंद जी एक एक महात्मा को हमारे साथ भेजते थे। भयंकर महात्मा दिखता है, कहीं कोई पार ही नहीं। मायासुर के अपनी माया द्वारा बनाए हुए पर्वत की दुर्गम गुफा में सीता की खोज करते हुए उन वानरों का वह 1 मास बीत गया, जिसे राजा सुग्रीव ने लौटने का समय निश्चित किया था। तो इसको बार बार क्यों दोहरा रहे हैं? क्योंकि आगे के प्रसंग में अंगद जो है उसके हृदय में यही है कि वाली का पुत्र होने के कारण सुग्रीव जो है उसको ये मौका मिल जाएगा और इसलिए वो हमको मार डालेगा। तो इसलिए ये जो 1 महीना बीत गया है उसको लेकर चिंतित है सब। कह रहे हैं कि विंध्यगिरी की पार्श्वती पर्वत पर जहाँ के वृक्ष फूलों से लदे थे, बैठकर वे सभी महात्मा वानर चिंता करने लगे। तो ये पार्श्व भाग है। पहले इन्होंने उधर का भाग तो देख लिया था, अब यहाँ से समुद्र दिख रहा है। तो जो वसंत ऋतु में फलते हैं उन आम आदि वृक्षों की डालियों को मंजरी एवं फूलों के अधिक भार से झुकी हुई तथा सैकड़ों लता वेलों से व्याप्त देख वे सभी सुग्रीव के भय से थर्रा उठे। क्यों? वे शरद ऋतु में चले थे और शिशिर ऋतु आ गई थी, इसीलिए उनका भय बढ़ गया था। वे एक दूसरे को ये बताकर कि अब वसंत का समय आना चाहता है, राजा के आदेश के अनुसार 1 मास के भीतर जो काम कर लेना चाहिए था वह न कर सकने या उसे नष्ट कर देने के कारण भय के मारे पृथ्वी पर गिर पड़े। इतने भयभीत हो गए। तब जिनके कंधे सिंह और बैल के समान मांसल थे, भुजाएं बड़ी बड़ी और मोटी थीं तथा जो बड़े बुद्धिमान थे, अंगद का वर्णन कर रहे हैं, वे युवराज अंगद उन श्रेष्ठ वानरों तथा अन्य वनवासी कपियों को यथावत सम्मान देते हुए मधुर वाणी से संबोधित करके बोले। अब अंगद को ही सबको उत्साह देना पड़ेगा। हे वानरों, हम सब लोग वानर राज की आज्ञा से आश्विन मास बीतते बीतते 1 मास की निश्चित अवधि स्वीकार करके सीता की खोज के लिए निकले थे, किंतु हमारा वह 1 मास उस गुफा में ही पूरा हो गया। क्या आप लोग इस बात को नहीं जानते? हम जब चले थे तब से लौटने के लिए जो मास निर्धारित हुआ था वह भी बीत गया। अतः अब आगे क्या करना चाहिए? आप लोगों को राजा का विश्वास प्राप्त है, आप नीति मार्ग में निपुण हैं और स्वामी के हित में तत्पर रहते हैं, इसीलिए आप लोग यथा समय सब कार्यों में नियुक्त किए जाते हैं। क्योंकि जितने लोग थे सब सुग्रीव के खास थे, तो इसलिए कह रहा है कि कार्य सिद्ध करने में आप लोगों की समानता करने वाला कोई नहीं है। आप सभी अपने पुरुषार्थ के लिए सभी दिशाओं में विख्यात हैं। इस समय वानरराज सुग्रीव की आज्ञा से मुझे आगे करके आप लोग जिस कार्य के लिए निकले थे उसमें आप और हम सफल नहीं हो सके। ऐसी दशा में हम लोगों को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा।
इसमें संशय नहीं है। भला वानर राज के आदेश का पालन न करके कौन सुखी रह सकता है। तो अंगद यहाँ परामर्श कर रहे हैं कि अब स्थिति ऐसी है और आप ही लोग सब सुग्रीव के विशेष हैं, तो स्वयं सुग्रीव ने जो समय निश्चित किया था उसके बीत जाने पर हम सब वानरों के लिए उपवास करके प्राण त्याग देना ही ठीक जान पड़ता है। ऐसा वो क्यों कह रहा है? सुग्रीव स्वभाव से ही कठोर है, फिर इस समय तो वे हमारे राजा के पद पर स्थित हैं। जब हम अपराध करके उनके पास जाएंगे तब वे कभी हमें क्षमा नहीं करेंगे। पहले विंध्य पर्वत पर जब थक गए थे तब तो उत्साह दिलाया, पर अब देख रहा है कि 1 महीना बीत गया है और अब किसी भी प्रकार हम नहीं बचेंगे, तो सबसे बढ़िया है कि उपवास करके प्राण त्याग देना ही मुझे ठीक जान पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम अपराध करके उनके पास जाएंगे तब वे कभी हमें क्षमा नहीं करेंगे। उल्टे सीता का समाचार न पाने पर हमारा वध ही कर डालेंगे, तो ज़्यादा अच्छा क्या है। अतः हमें आज ही यहाँ स्त्री पुत्र धन संपत्ति और घर द्वार का मोह छोड़कर मरणांत उपवास आरंभ कर देना चाहिए। यहाँ से लौटने पर राजा सुग्रीव निश्चय ही हम सबका वध कर डालेंगे। अनुचित वध की अपेक्षा यही मर जाना हम लोगों के लिए श्रेयस्कर है। सुग्रीव ने युवराज पद पर, अब देखिए ध्यान से सुनिएगा ये क्या कह रहा है अंगद। सुग्रीव ने युवराज पद पर मेरा अभिषेक नहीं किया है, अनायास ही महान कर्म करने वाले महाराज श्री राम ने ही उस पद पर मेरा अभिषेक किया है। राजा सुग्रीव ने तो पहले से ही मेरे प्रति वैर बांध रखा है। इस समय तो ये कह रहा है कि इस समय आज्ञा लंघन रूप मेरे अपराध को देखकर पूर्वोक्त निश्चय के अनुसार तीखे दंड द्वारा मुझे मरवा डालेंगे। जीवन काल में मेरा व्यसन, राजा के हाथ से मेरा मरण देखने वाले सुहृदों से मुझे क्या काम है। वहां जाके और फिर मेरा वो वध करे, तो ये कहता है उससे क्या काम है। यही समुद्र के पावन तट पर मैं मरणांत उपवास करूंगा। अब इसने तो ये निश्चय कर लिया। युवराज वाली कुमार अंगद की ये बात सुनकर वे सभी श्रेष्ठ वानर करुण स्वर में बोले। और इसकी बातों में चूंकि काफ़ी कुछ तत्व है, तो वाली के जो तार नाम के थे वो देखो क्या कहते हैं, क्योंकि और तो सब चुप हैं। सचमुच सुग्रीव का स्वभाव बड़ा कठोर है। वानर लोग कह रहे हैं कि उधर श्री रामचंद्र जी अपनी प्रिय पत्नी सीता के प्रति अनुरक्त हैं। सीता को खोजकर लौटने के लिए जो अवधि निश्चित की गई थी वह समय व्यतीत हो जाने पर भी यदि हम कार्य किए बिना ही वहां उपस्थित होंगे तो उस अवस्था में हमें देखकर और विदेह कुमारी का दर्शन किए बिना ही हमें लौटा हुआ जानकर श्री रामचंद्र जी का प्रिय करने की इच्छा से सुग्रीव हमें मरवा डालेंगे, इसमें संशय नहीं है। इन्होंने कहा, बाकी वानरों ने। अब तार एक ऐसा सुझाव देगा, आगे आएगा। अतः अपराधी पुरुषों का स्वामी के पास लौटकर जाना कदापि उचित नहीं है। हम सुग्रीव के प्रधान सहयोगी या सेवक होने के कारण इधर उनके भेजने से आए थे। यदि यहीं सीता का दर्शन करके अथवा उनका समाचार जानकर वीर सुग्रीव के पास नहीं जाएंगे तो अवश्य ही हमें यमलोक में जाना पड़ेगा। अब ऐसी स्थिति देख के भय से पीड़ित हुए उन वानरों का यह वचन सुनकर तार ने कहा, इसका क्या सुझाव है। यहाँ बैठकर विषाद करने से कोई लाभ नहीं। अरे भाई मरे क्यों, अभी तो हमारे पास एक रास्ता है। क्या? यदि आप लोगों को ठीक जंचे तो हम सब लोग स्वयं प्रभा की उस गुफा में ही प्रवेश करके निवास करें। यह गुफा माया से निर्मित होने के कारण अत्यंत दुर्गम है। यहाँ फल फूल जल और खाने पीने की दूसरी वस्तुएं भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। अतः उसमें हमें न तो देवराज इंद्र से, न श्री रामचंद्र जी से और न वानर राज सुग्रीव से ही भय है।
इसने तार ने युक्ति निकाली। तार की कही हुई पूर्वोक्त बात जो अंगद के भी अनुकूल थी। अब हनुमान जी ये सब स्थिति देख रहे हैं कि कैसे फूट पड़ रही है। तो तार की कही हुई पूर्वोक्त बात जो अंगद के भी अनुकूल थी, सुनकर सभी वानरों को उस पर विश्वास हो गया। वे सब के सब बोल उठे। क्या बोले? हे बंधुओं, हमें वैसा कार्य आज ही अविलंब करना चाहिए जिससे हम मारे न जाएं। यानी ये मरणोपरांत उपवास, इसकी ज़रूरत नहीं है। ये तार का सुझाव बढ़िया है। यहाँ 53वां अध्याय पूरा होता है। आगे की घटनाएं बहुत रोचक हैं। हनुमान जी कैसे अपनी बुद्धिमताओं वरिष्ठम है ना, क्या कह रहे हैं वाल्मीकि जी? तारापति चंद्रमा के समान तेजस्वी तार के ऐसा कहने पर, चंद्रमा की उपमा दे रहे हैं तार को, चंद्रमा के समान तेजस्वी तार के ऐसा कहने पर हनुमान जी ने यह माना कि अब अंगद ने वह राज्य जो अब तक सुग्रीव के अधिकार में था हर लिया। कैसे हर लिया? इस तरह वानरों में फूट पड़ने से बहुत से वानर अंगद का साथ देंगे और बलवान अंगद सुग्रीव को राज्य से वंचित कर देंगे। मन ही मन सोच रहे हैं हनुमान जी कि अब आगे जो है वो यही घटना घटित होगी। अंगद बहुत बलवान है, अपने पिता के जैसे। एक तमाचे से उस असुर का, है ना, राम नाम सत्य कर दिया था। तो बता रहे हैं कि बलवान अंगद सुग्रीव को राज्य से वंचित कर देंगे, ऐसी संभावना का हनुमान जी के मन में उदय हो गया। यानी मन में विचार कर रहे हैं हनुमान जी। तो हनुमान जी ये अच्छी तरह जानते थे कि वाली कुमार अंगद, अब ये विचार क्यों आया उसका कारण बता रहे हैं। वाली कुमार अंगद 8 गुण वाली बुद्धि से, 4 प्रकार के बल से और 14 गुणों से संपन्न है। इसीलिए भगवान राम ने अंगद को भेजा था रावण के यहाँ कि तुम जाओ दूध बन के और आखिरी एक और कर लो प्रयास, अगर मान जाए तो। क्यों? क्योंकि ये अंगद की विशेषता यहाँ बता रहे हैं। बुद्धि के 8 गुण कौन से हैं? सुनने की इच्छा और सुनना। इच्छा तो है पर सुन नहीं रहे, है ना। सत्संग में चले, मन में आ तो रहा है पर नहीं जाते। तो सुनने की इच्छा भी होना, फिर सुनना भी, और फिर सुनकर ग्रहण करना। सत्संग में जाके सो गए, वो भी ठीक नहीं है। और फिर ग्रहण करके धारण करना, ये 4 चीज़ें पहले गिनाई। सुनने की इच्छा, सुनना, सुनकर ग्रहण करना, और ग्रहण करके जो हमारे काम की बातें हैं उनको जीवन में धारण करना है। ऐसा नहीं कि एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया। रणवानंद जी बता रहे थे कि राजा के पास 3 खोपड़ियाँ लेके और एक व्यक्ति पहुंच गया और बोले कि इसमें एक तो बिल्कुल ही तुच्छ है, किसी मूल्य की नहीं है, और एक जो है 100 रुपये की है, और एक 1 लाख रुपए की है। अब तीनों खोपड़ियाँ एक जैसी दिखे तो मंत्री को बुलाया राजा ने। मंत्री बड़ा बुद्धिमान था, तो एक कान से डाला तार और दूसरे कान से निकल गया। बोले कि ये किसी काम की नहीं। दूसरे में एक कान में डाला और मुंह से निकल गया तार, तो बोले कि ये 100 रुपये की है। और तीसरे में एक कान से डाल के निकला नहीं तार कहीं से भी, बोले ये 1 लाख है। तो ये क्या कह रहे हैं? 4 गुणों में, पहले 4 गुणों में सुनने की इच्छा, सुनना, सुनकर ग्रहण करना और ग्रहण करके धारण करना। धारण नहीं किया तो फिर कुछ सुनने का लाभ हुआ ही नहीं। अब धारण करने के बाद भी बुद्धि के 5वां है ऊहापोह करना, यानी अपनी बुद्धि भी फिर उसमें लगानी है कि भाई ये बात हमने धारण तो कर ली, पर अगर कोई संशय उसमें आ रहा है तो उसमें फिर विचार करना। और विचार करेंगे तो अगर शास्त्र की बात है, संतों के बताई हुई बात है ना, तो अर्थ या तात्पर्य को भली भांति समझना।
तो अगर हमारी श्रद्धा है तो वो बात पकड़ में आ जाएगी कि हमारी बुद्धि से अब काम नहीं लेना है, शास्त्र बता रहे हैं, संत बता रहे हैं, वही बात सच्ची है। अध्यात्म में अपनी बुद्धि नहीं काम करेगी। ये जो शास्त्र, सत्शास्त्र, शास्त्र यानी सामान्य नहीं, ये जो ऋषि प्रणीत शास्त्र है, वाल्मीकि जी को बहुत बड़ा कृपात्री जी ने सुनाया है अपने प्रवचन में कि जैसे व्यास जी ने भागवत की रचना की, वैसे ब्रह्मा जी के कहने से वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की। तो ये पूरा का पूरा प्रामाणिक है ग्रंथ, पर हमारी बुद्धि काम नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि एक संत हमको पूछ रहे थे कि एक उंगली, वो भी इस उंगली पे 7 रात दिन गिरिराज पर्वत उठाए रखना, क्या ये संभव है? तो हमने कहा भले आदमी जो अनंत कोटि ब्रह्मांडों की सृष्टि कर सकता है, उसके लिए कौन सा बड़ा कार्य है? अरे एक एक नक्षत्र को देखो, हम लोगों की बुद्धि काम नहीं करेगी। और ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड की जो रचना और पालन और संहार करने वाले भगवान हैं, उनके बारे में ये प्रश्न किया जा रहा है कि एक उंगली में 7 दिन कैसे रखेंगे? तो ऊहापोह करने से क्या होगा कि अर्थ या तात्पर्य को भली भांति समझने में, वो जो हमारी श्रद्धा है उसमें ये बात समझ में आवेगी कि हम हमारी भौतिक बुद्धि, लौकिक बुद्धि से बात को काट रहे हैं, पर वो काटने लायक नहीं है। तथा अंत में क्या है? तत्व ज्ञान से संपन्न होना। तो अर्थ और तात्पर्य ये 2 अलग अलग बता दिए, और फिर अंतिम 8वां है कि ऐसा व्यक्ति ही आगे जाकर तत्व ज्ञान से संपन्न होगा। तो ये 8 के 8 गुण इसमें थे। 4 बल क्या है? तो 2 प्रकार के, मतलब 4 बल, साम दान दंड भेद तो सब जानते हैं, पर कोई अगर उनको 4 बल न बतावे, कह रहे हैं ये जो शत्रु को वश में करने के 4 उपाय हैं नीति शास्त्र में, उन्हीं को यहाँ 4 प्रकार का बल कहा गया है। और किन्हीं किन्हीं के मत में, क्योंकि टीकाकारों ने अपनी अपनी बातें लिखी है, उसके हिसाब से टिप्पणी में बता रहे हैं, किन्हीं किन्हीं के मत में 4 बल क्या है? मन को लेकर, बुद्धि को लेकर, तीसरा है अपने शरीर को लेकर, और चौथा है अपने साथियों को लेकर। तो मनोबल, उपाय बल, बाहुबल और बंधुबल, ये 4 बल प्रसिद्ध हैं शास्त्रों में। 14 गुण क्या हैं? तो 14 गुण यूँ बताए गए हैं: देश काल का ज्ञान, दृढ़ता, सब प्रकार के क्लेशों को सहन करने की क्षमता, सभी विषयों का ज्ञान प्राप्त करना, चतुरता। देखिए अब ये अंगद जो है, ये चूँकि वाली का पुत्र है, तो जान रहा है कि सुग्रीव हमारा कभी भी हितैषी नहीं हो सकता है, तो वो चतुरता अभी इसकी काम कर रही है। उत्साह या बल, मंत्रणा को गुप्त रखना, परस्पर विरोधी बात न कहना, शूरता, अपनी और शत्रु की शक्ति का ज्ञान, कृतज्ञता, शरणागत वत्सलता, अमर्षशीलता तथा अचंचलता। अचंचलता जो आखिरी है 14वां, इसका मतलब स्थिरता या गंभीरता। तो इसने तो निर्णय कर लिया कि अब हमको मरणोपरांत ये करना है उपवास। तो यहाँ अब हनुमान जी क्या करेंगे? ये जो गुण है उसमें अपनी और शत्रु की शक्ति का ज्ञान, तो ये सिद्ध करेंगे कि राम जी और लक्ष्मण जी का जो बल है ना, तो तुम लोग यानी तार की बात मान के भी घुस जाओ उस गुफा में तो बच नहीं पाओगे। और बहुत सुंदर है आगे का प्रसंग। अभी यहाँ ये बात कह के आगे कह रहे हैं कि अंगद के बारे में हनुमान जी मन में विचार कर रहे हैं। वे तेज बल और पराक्रम से सदा परिपूर्ण हो रहे हैं। शुक्ल पक्ष के आरंभ में चंद्रमा के समान राजकुमार अंगद की श्री दिनों दिन बढ़ रही है। हनुमान जी साफ देख रहे थे कितना अंगद का जो प्रभाव तो सामान्य नहीं है, बाली का पुत्र है। ये बुद्धि में
बृहस्पति के समान और पराक्रम में अपने पिता वाली के तुल्य हैं। जैसे देवराज इंद्र बृहस्पति के मुख से नीति की बातें सुनते हैं, उसी प्रकार ये अंगद तार की बातें सुनते हैं। यानी यहाँ अब क्या हो गया है, तार ही बृहस्पति की जगह हो गया है। तो ये जरूर अंगद की बात सुन के और ये निर्णय न ले लें कि चलो गुफा में चलते हैं। तो इसलिए अब यहाँ हनुमान जी को बहुत विचार करना पड़ रहा है। अपने स्वामी सुग्रीव का कार्य सिद्ध करने में ये परिश्रम यानी थकावट या शिथिलता का अनुभव करते हैं, ऐसा विचार कर, यानी अगर सचमुच हमारा स्वामी है तो फिर हनुमान जी को तो कोई थकावट या शिथिलता नहीं है। पर ये जो है, ये जो थकावट और शिथिलता, तो इसका मतलब उसको सुग्रीव को स्वामी मानते ही नहीं है। तो ऐसा विचार कर संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञान में निपुण हनुमान जी ने अंगद को तार आदि वानरों की ओर से फोड़ने का प्रयत्न आरंभ किया। तो इसलिए इनको ज्ञानी नाम अग्रगण्यम कहा। अगर अंगद को भी हम कहें कि इनके 8 गुण गिनाए हैं और तत्व ज्ञान से संपन्न होना, तो वो तत्व ज्ञान से संपन्न होना जो आखिरी गुण है, उसमें निष्ठा होना अलग चीज़ है। और हमने तत्व को जान लिया, उससे कुछ बनता नहीं है। तो 8वें गुण का भगवान हनुमान जी ही ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है। तो अब ये आगे क्या कर रहे हैं, वे साम दाम भेद और दंड, इन 4 उपायों में से सबसे पहले तो भेद यानी तीसरे का वर्णन करते हुए अपने युक्ति युक्त वाक्य वैभव के द्वारा उन सभी वानरों को फोड़ने लगे। जब वे सब वानर फूट गए, इसका कैसे वर्णन नहीं किया है विस्तार में, तब उन्होंने दंड रूप चौथे उपाय से युक्त नाना प्रकार के भयदायक वचनों द्वारा अंगद को डराना आरंभ किया। अब फूट गए का मतलब यही है कि हनुमान जी की ओर आ गए। तो हनुमान जी की ओर आ गए तो अब अंगद को, जो मैंने बताया कि अपनी और शत्रु की शक्ति का ज्ञान, तो अभी तो ये सोच रहा है कि मैं शायद आगे चल के ये अपना राज्य प्राप्त कर लूँगा, जैसे हनुमान जी ने विचार किया मन में। तो अब ये जो भयदायक वचनों द्वारा अंगद को डराने की बात है, इसका आगे वर्णन करेंगे 8वें श्लोक से। और ये अध्याय 22 श्लोक हैं, इसमें 54 नंबर अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी से फिर आगे जाके ये पता लगेगा कि क्या निर्णय होता है। आगे की ओर भी कथा रोचक है। नारायण 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 नारायण। श्री राम जय जय राम।